मेरे हम उम्र बुज़ुर्ग साथियों व नौजवान बच्चों जो मेरे लिखे गीतों को गाते हैं और सुनना पसंद करते हैं, उन सबको मेरी सप्रेम नमस्कार। प्यारे दर्शकों, आज मैं तुम्हें अपनी जीवन कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपा करके ध्यान देकर सुनें। सजनों, मेरा जन्म संमत 2003 को बसंत पंचमी को हुआ था। जिस घर में मैंने जन्म लिया वो मध्यम वर्गीय किसान था। बहुत अमीरी न मेरे निकट है और न रही। फिर भी मैं मोहताज भी नहीं रहा किसी चीज़ के लिए। मैंने अपना बचपन बहुत खुशी से बिताया और बढ़िया ढंग से रहा। उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ा। मेरे कुछ साथी भी मेरे मोहल्ले में से मुझे साथ ले जाते। मैं उनसे प्रेम से बोलता बतराता और अपना काम करता रहता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ लगा कविता बनाने का। जबकि मैं चौथी क्लास में था। मैंने बाल सम्मेलन हुआ करते थे। बाल सम्मेलन में हर क्लास में से अपना अपना नाम लिखवाते थे बच्चे, जिसे बाल सम्मेलन में बोलना था। मैंने अपना नाम लिखवा दिया और अपनी बनी हुई कविता सुनाई। खैर वो आज भी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें सही छंद नहीं थे, फिर भी मैंने सुनाया उसे। एक अध्यापक थे, समरत सिंह जिनका नाम था। उन्होंने मुझे पुरस्कार में कॉपी और एक पेन दे दिया। फिर क्या था, फिर मैंने पढ़ाई की तरफ कम और कविता बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं अच्छे अच्छे गीत बनाने लगा। जैसे कि मैंने छठी क्लास में मेरी पहली किताब छप के आ गई थी मार्केट में, और तब मैंने एक कविता लिखी थी। एक चाचा जी ने पुस्तक भेजी, उससे मैं पढ़ता अंग्रेजी। लो तुमको कुछ सब सुनाऊं, अर्थ सहित तुमको समझाऊं। फॉक्स लोमड़ी कैट बिलैया, हम हैं 3 बहन और भैया। फादर पिता मदर है माई, सिस्टर बहन ब्रदर भाई। मून हमारा चंदा मामा, सन सूरज और सितार तरैया। हम हैं 3 बहन और भैया। इस कविता के बाद तो अध्यापकों ने मुझे छोटा मोटा जैसा भी जिन पे बना मुझे पुरस्कृत किया। उससे मुझे और आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिल गया। मैं यूं ही करता रहा और मेरे गीत देहात की चौपियों में, होलियों में गाए जाने लगे। तब मुझे और उत्साह मिल गया। इसी तरह मैं इसमें ज़्यादा मग्न हो गया क्योंकि मैं माँ बाप का अकेला बेटा था और मेरी 2 बहन थी। मध्यम वर्गीय, पहले ही बता चुका हूँ, मध्यम वर्गीय किसान का बेटा हूँ मैं। कोई बहुत बड़ा किसान भी नहीं, छोटा किसान भी नहीं। तो मैं इसी लगन से उस अपनी कविता की तरफ, क्योंकि मैं हर पे मेरे खेती में मज़दूर रहा करते थे, मुझे खेती की तरफ भी ध्यान देना कोई बहुत ज़रूरी नहीं था। अब इस तरह मेरी जो ज़िंदगी गुजरती रही। अब अगला हालात जो है अगले एपिसोड में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इतना ही बता सकूंगा कि मुझे कविता का शौक़ कैसे लगा, मेरा जन्म कब हुआ, मैं कैसे घर से हूँ, ये सब कुछ तुम्हें फ़िलहाल बता चुका हूँ। आगे मैं तुम्हें जब बताऊंगा, एक जब मैं अगले एपिसोड में जो कुछ भी मेरे पास जैसा भी मेरी ज़िंदगी में मिला है उसे आगे बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।